आपकी डेली हैबिट्स जो होती हैं वो आपके प्लैनेट्स को ख़राब कर सकती हैं। हम शाम को थके हुए ऑफिस से घर आते हैं, एक शू हमारा इस दिशा में जाता है, दूसरा शू हमारा इस दिशा में जाता है, सॉक्स कहीं पर होती है। सुबह उठकर ऐसे ही बस हम रेडी होकर चल पड़ते हैं। हमारा पिलो कहाँ पर है, हमारी बेडशीट कहाँ पर है, हमें कुछ पता ही नहीं है। रात को हमने बेड पर ही खाना खा लिया, वहीं पे हमने छूटे बर्तन छोड़ दिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन हैबिट से आपके प्लैनेट्स कैसे आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, और हम इन हैबिट्स को सुधार लाकर थोड़ा सा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो देखिए सबके घर वाले यही कहते हैं कि आप कभी भी सुधर नहीं सकते, पर अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है या आप एक्चुअली में कुछ अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी डेली हैबिट से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। वैसे ही आप अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि जो डेली हैबिट्स होती हैं वो ही हमारा एक अच्छा भविष्य तय करती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा हैबिट होती है, घर में पूरे टाइम स्पिटिंग करते रहेंगे, बाहर रोड्स पे करते रहेंगे, उससे भी आपका सन खराब होता है, आपको मान सम्मान मिलना कम हो जाता है। तो आप ऐसे रोड पर स्पिटिंग करना या घर में करना बंद कर दीजिए। मार्स यानी कि मंगल, अगर आप अपनी किचन को अस्त व्यस्त रखते हैं या गंदा रखते हैं तो उससे आपका मार्स खराब होता है। तो आप अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने घर की रसोई घर साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं बुध की। मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली बोलने की आदत होती है, या कई बारी बहुत कड़वा बोल जाते हैं या कॉन्टीन्यूसली बोलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, और कई बारी अननेसेसरी भी उनके घर में अगर बहन है या कोई बेटी है तो उसको भी डांट फटकार लगाते रहते हैं। तो आपको ये पता ही है, मैं बहुत बारी बताती रहती हूँ कि जो मर्क्यूरी होता है यानी कि बुध होता है वो आपका व्यापार का कारक भी होता है। तो आप अपनी घर में बहन, बुआ, बेटियों को अगर आप अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देंगे, उससे आपका वाणी दोष भी खराब जो है वो ठीक हो जाएगा और बिजनेस में भी लाभ होगा। चलिए अब जुपिटर के बारे में बताती हूँ। घर का मंदिर अगर आप साफ सुथरा नहीं रखते या आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं देते, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उससे भी आपका जुपिटर खराब होता है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने गुरु को ठीक कीजिए, बड़ों को सम्मान करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में जो बता रही हूँ, आप इनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि रात में देर तक जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, और एक एक घंटे तक बाथरूम में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस एक बारी नहाने चले गए तो बाहर ही नहीं आते, या उनके सारे टाइम घर में टैप ओपन रहता है। तो आपको पता है, हमेशा से तो बताती हूँ कि जो मून होता है वो हमारा लिक्विड कैश होता है, हमारी मदर होती है, बच्चों में एजुकेशन का कारक होता है। तो आप अपना मून इन आदतों से खुद खराब कर रहे हैं। अगर आप अपने लिक्विड कैश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो घर के नल ठीक कराइए, एक एक घंटा नहाना बंद कर दीजिए। बाथरूम में जब आप नहाकर बाहर आते हैं, व्यर्थ का पानी जो बह रहा होता है उसे आप साफ कर आइए। ऐसे मत सोचिएगा कि कोई मेड साफ कर देगी, थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट्स कर सकते हैं ना आप, तो उससे भी आपका मून जो है वो इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं वीनस की। लग्जरीज किसे पसंद नहीं है। अगर आप पैसा चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, आप हंसेंगे ज़रूर या मानेंगे नहीं, बट आलस के कारण कुछ लोग तो ब्रश भी नहीं करते, सुबह उठते लेट हो रहे होते, फटाफट से नहाकर ऑफिस चले जाते हैं। जो लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, शरीर गंदा रखते हैं, तो उससे भी वीनस जो है, शुक्र जो है, जो लक्ष्मी का कारक है, लग्जरीज का कारक है, वो आपको नहीं मिलता। तो साफ सुथरा रहना स्टार्ट कर दीजिए। डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो आप फॉलो कीजिए, थोड़े से परफ्यूम का प्रयोग कीजिए, उससे आपका वीनस जो होता है, मैरिड जो लाइफ होती है मेल्स के लिए, वो इंडिकेट करती है। तो अगर आप अपनी शादीशुदा जीवन अच्छा करना चाहते हैं तो वीनस को आप छोटी छोटी हैबिट से चेंज कर
इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका चेहरा इतना ज़्यादा चमकता है और उनके जो पैर होते हैं, एड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फटी हुई होती हैं। जैसे कि होता है ना, पीकॉक को कहते हैं, ऊपर से देखिए तो कितना सुंदर, लेकिन उसके पैर जो होते हैं भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने शरीर का सौंदर्य, जो हम चेहरे के सौंदर्य पे जितना ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें पैरों की एड़ियों का भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे फटी हुई एड़ियों से लक्ष्मी माता या हमारा सैटर्न खराब होता है, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना तो सबको अच्छा लगता है। तो आप अपनी पैरों की एड़ियों को साफ सुथरा रखिए, जिससे आपका सैटर्न भी इम्प्रूव होगा। और अपना सामान जो हम इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से फेंक देते हैं, उसको भी आप सही तरीके से रखना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे भी आपका सैटर्न इम्प्रूव होगा। कई बार हम क्या करते हैं, जहाँ पर बैठे वहीं पे खाना खाया, वहीं पे बर्तन छोड़ दिए, सुबह उठकर एज इट इज़ अपनी बेडशीट छोड़कर ऑफिस को चलते बने। तो आपने कभी सोचा है कि इससे आपके कौन से प्लैनेट को ख़राब होता है? राहु जो होता है वो सडन आपकी लाइफ में हैपनिंग देता है, कुछ अच्छा देता है, कुछ बुरा देता है। ये जो आपकी हैबिट्स होती हैं, उससे आपका राहु खराब होता है। और जो फीमेल्स हॉरोस्कोप होती है, उसमें राहु ससुराल वालों को इंडिकेट करता है। तो आप अपने अगर ससुराल वालों से संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, या जो मेल्स हैं वो भी अगर ऐसी हरकतें करते हैं, तो उससे भी उनका राहु खराब होता है। सुबह सबसे पहले उठते ही आपको बेड, उसकी शीट को फोल्ड करके रखना चाहिए। अपने झूठे बर्तन किचन में रखने चाहिए। और एक चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपका राहु आपको परेशान कर रहा है, तो किचन में बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे भी आपका राहु इम्प्रूव होने लगेगा। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग अननेसेसरली डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को परेशान करते हैं। क्या आपको पता है, डॉग्स जो होते हैं वो केतु होता है, और केतु हमारा पुत्र संतान का कारक भी है, नाभि से नीचे के रोक देता है और बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो हम अगर अननेसेसरली डॉग्स को परेशान करते हैं, तो ये आदत आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है, आपको नाभि के नीचे के रोक दे सकती है, और आपकी पुत्र संतान को भी कष्ट आ सकता है। तो अगर आप अपनी इस आदत को सुधार लें, अननेसेसरली डॉग्स को तंग करना बंद कर दें। फीडिंग नहीं करा सकते वो अलग बात है, परंतु तंग भी तो मत कीजिए। और अगर फीडिंग करानी स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत ही आपको शुभकारी होगी। नेवल से नीचे के रोग आपको कभी भी नहीं होंगे, आपके पुत्र संतान को भी इससे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। वैसे मैंने सभी प्लैनेट्स का आपको अलग अलग छोटी छोटी बातें बता दी हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग अपने बाल नहीं कटाते, नेल्स बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी आपका सैटर्न खराब होता है। अननेसेसरी हमारी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होती है, हम अपनी मेड्स पर या सर्वेंट्स पर निकाल देते हैं। आपस की हस्बैंड वाइफ का गुस्सा या किसी फैमिली मेम्बर का गुस्सा हम बेचारे कई बारी मेड्स पर निकाल देते हैं। तो उससे क्या करते हैं, आप अपना सैटर्न खराब करते हैं। सैटर्न आपकी जॉब होती है, अगर कोई फैक्ट्री है तो वो भी सैटर्न ही है। तो अपना सैटर्न खराब मत कीजिए। और सैटर्न के लिए मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि आजकल सिर्फ शनि महाराज से ही लोग डरते हैं। तो अगर आप इतना ही शनि महाराज का इतना ही प्रकोप है, तो इन चीज़ों में अपना सुधार ले आइए। तो इन आदतों को अपने से अलग करना स्टार्ट कर दीजिए। किचन में अगर आप जाते हैं तो झूठे बर्तनों को रात में छोड़ना अवॉइड कर सकते हैं, या बेड पर जो आपकी सारे टाइम बुक्स फैली रहती हैं उनको भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सारी जो ये हैबिट्स होती हैं, अगर आप इनको ही धीरे धीरे अपनी डेली हैबिट्स जो हैं इनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, तो वैसे ही आपके बहुत सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। और बस लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमारे घर में सारे ही प्लैनेट्स विद्यमान हैं, तो आपस में सब खुश रहिए और इन हैबिट्स को भी सुधार लीजिए। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं आपकी लाइफ की, वो वैसे ही ठीक होती जाएंगी।